नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यांशी गोड़ एक बार फिर हाजिर हूं एसबीटी न्यूज की खास खबरों के साथ। पेश है आज 28 अगस्त 2024 बुधवार शाम 7:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। सीकर में सीमेंट से भरा एक ट्रेलर कार को टक्कर मारते हुए इसके ऊपर चढ़ गया। एक्सीडेंट में मां बेटे सहित 4 लोगों की मौत हो गई। यह हादसा बुधवार सुबह 10 बजे रिंगस से NH 52 पर हुआ। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को बाहर निकाला और सभी को रिंगस के अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। कार में सवार चारों लोग झुंझुनू जिले के प्रतापपुरा के निवासी थे और जयपुर जा रहे थे। जयपुर के विशाली नगर थाना पुलिस ने एक शातिर महिला को लोगों को झूठे केस में फंसाने के मामले में गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी राह चलते कार सवार लोगों से लिफ्ट लेकर बलात्कार के झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी देकर ठगी करती थी। गिरफ्तार महिला के द्वारा जयपुर सिटी में ही 1 दर्जन से ज्यादा छेड़छाड़ व बलात्कार के मामले दर्ज कराए हुए हैं। डीसीपी वेस्ट अमित कुमार ने बताया कि 22 अगस्त को एक युवक ने वैशाली नगर थाने में इस महिला के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई। पीड़ित युवक ने बताया कि 18 अगस्त को एक लड़की ने उससे लिफ्ट मांगी और कार में बैठने के बाद छेड़छाड़ का झूठा आरोप लगाकर पैसे की मांग की। युवती द्वारा बार बार दी जा रही धमकी के बाद पीड़ित ने उसे पैसा दिया, जिसके बाद युवती मौके से निकल गई। जैसलमेर के पोखरण, खुदड़ी और सम थाने का इनामी बदमाश हरियाणा में पकड़ा गया। हरियाणा के इलाके में पकड़ा गया मोहम्मद यूसुफ हरियाणा का ही निवासी है। यूसुफ पर राजस्थान में फर्जी मार्कशीट बनाने के 52 मामले दर्ज हैं। जैसलमेर में भी फर्जी मार्कशीट बनाने के लिए मोहम्मद पर 3 थानों में मामले दर्ज हैं। 2015 में ये मामले पोखरण और सम थाने में दर्ज हैं, लेकिन कोर्ट में पेशियों पे नहीं आने के बाद जैसलमेर पुलिस ने 25,000 का इनाम भी उस पर रखा था। अब पुलिस उसे हरियाणा से फर्जी मार्कशीट मामलों में पकड़कर लाएगी और कोर्ट में पेश करेगी। राजस्थान में एक बार फिर से बिजली उपभोक्ताओं को फ्यूल सरचार्ज का जबरदस्त झटका लगेगा। राजस्थान डिस्कॉम ने अब करीब 5,000 करोड़ रुपए वसूलने की तैयारी कर ली है, जो सितंबर के बिल से शुरू हो जाएगा। इसमें अडानी को फ्यूल के लिए दिए करोड़ों रुपए की वसूली की गणना 23 माह के बाद बदल दी गई है। अब जनवरी से मार्च के बजाय पूरे साल भर में बिजली खपत के औसत यूनिट के आधार पर सरचार्ज लगाया जाएगा। इससे उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त भार पड़ने की संभावना भी है। इसके साथ ही कुछ उपभोक्ताओं को सरचार्ज की वजह से धनराशि भी लौटानी पड़ सकती है। प्रधानमंत्री जनधन योजना के शुभारंभ के 10 साल पूरे हो गए हैं। पीएम मोदी ने प्रधानमंत्री जनधन योजना की 10वीं वर्षगांठ पर खुशी जाहिर की। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट शेयर किया और लाभार्थियों को बधाई दी। पीएम मोदी ने पोस्ट शेयर करते हुए लिखा कि आज हम एक महत्वपूर्ण अवसर मना रहे हैं। जनधन योजना के 10 साल पूरे हुए हैं और सभी लाभार्थियों को बधाई और इस योजना को सफल बनाने के लिए काम करने वाले सभी लोगों को बधाई। जनधन योजना वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने और करोड़ों लोगों, विशेषकर महिलाओं, युवाओं और हाशिए पर पड़े समुदायों को सम्मान देने में सर्वोपरि रही है। राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने एक नेत्रहीन अध्यापक को खुशी देने का काम किया है। जब उनके पास एक नेत्रहीन शिक्षक ट्रांसफर की चाह लेकर पहुंचा तो उन्होंने निसंकोच भाव से उसकी इच्छित जगह पर स्थानांतरण कर दिया, जबकि प्रशासनिक विभाग ने शिक्षकों के स्थानांतरण पर प्रतिबंध लगाया है। जानकारी के मुताबिक अध्यापक रमन कुमार ट्रांसफर की चाह लेकर मदन दिलावर जी के सरकारी आवास पर पहुंचा, जहां उन्होंने बताया कि अभी वह तुंगा ब्लॉक के सरकारी स्कूल में कार्यरत है, जो कि उनके घर से 40 किलोमीटर दूर है, जिसकी वजह से उनको परेशानी का सामना करना पड़ता है। मंत्री दिलावर ने शिक्षक से इच्छित जगह पूछकर ट्रांसफर के आदेश कर दिए। खाद्य सुरक्षा से जुड़े परिवारों को अब राशन की दुकानों से हर माह की अंतिम तारीख तक अपना राशन लेना जरूरी होगा। अंतिम तारीख बीतने के बाद बीते माह का राशन नहीं मिलेगा। इस संबंध में केंद्र सरकार ने रसद विभाग को आदेश जारी करके राशन वितरण में अंतिम तारीख का नियम लागू करने के निर्देश दिए हैं। अब उपभोक्ता ने अगर 30 या 31 तारीख तक राशन नहीं लिया तो उसका राशन लैप्स हो जाएगा। उसे अगले महीने में पिछले माह की सामग्री नहीं मिलेगी। दरअसल कई उपभोक्ता एक बार में 2 माह का राशन लेते हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं चलेगा। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने गुजरात में बाढ़ की बिगड़ रही स्थिति पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए पीड़ित परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की। विपक्ष के नेता ने बुधवार को पार्टी कार्यकर्ताओं से पीड़ितों की मदद करने का आग्रह करते हुए सरकार से राहत तथा कार्य को तेज करने की अपील की, ताकि पीड़ितों के जख्मों को राहत मिले। गांधी ने कहा कि गुजरात में बाढ़ की स्थिति दिन प्रतिदिन भयंकर होती जा रही है और इस आपदा में जिन परिवारों ने अपनों को खोया है, जिनकी संपत्ति का नुकसान हुआ है, उनके प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं। घायलों के शीघ्र होने की, स्वस्थ होने की आशा करता हूं। राजसमंद के कलेक्टर डॉक्टर भंवर लाल ने लोगों के लिए एडवाइजरी जारी की है और साथ ही अपील की है कि तेज उफनते नालों, जलाशयों से दूर रहें और किसी भी स्थिति में अपनी जान जोखिम में न डालें। आसपास में किसी भी प्रकार की घटना होने पर तुरंत सूचित करें और जिले में मानसून में बारिश के चलते जलाशयों से
भरपूर पानी आ रहा है। इसलिए कलेक्टर ने आमजन से अपील की है कि नदी नालों में पानी तेज वेग से बह रहा है। ऐसी स्थिति में हमारी छोटी सी लापरवाही जान पर भारी पड़ सकती है। राजस्थान में भारी बारिश के बाद अब मानसूनी बरसात का दौर खत्म होना नजर आ रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक पूरे राज्य में कुछ इलाकों में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। ताजा अपडेट के मुताबिक आज किसी भी जिले में भारी बारिश को लेकर रेड अलर्ट नहीं है, लेकिन दक्षिणी राजस्थान को छोड़ पश्चिमी राजस्थान के कुछ जिलों में बारिश देखी जा सकती है। मौसम विभाग ने आज 28 अगस्त को बारिश को लेकर 10 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। इन 10 जिलों में से 3 जिलों में भारी बारिश होने की संभावना है। राजस्थान की चौथी और कोटा होकर चलने वाली पहली वंदे भारत ट्रेन की कोटा से संचालन की रेलवे ने तैयारियां पूरी कर ली है। 2 सितंबर की सुबह वंदे भारत ट्रेन कोटा की ओर से आगरा के लिए रवाना होगी और इसी दिन ट्रेन आगरा से वापस कोटा होते हुए उदयपुर आएगी। कोटा रेल मंडल के सीनियर डीसीएम रोहित मालवीय ने बताया कि वंदे भारत कोटा रेल मंडल के 3 स्टेशन सवाई माधोपुर, गंगासिर और कोटा स्टेशन पर रुकेगी। कोटा में ट्रेन का संचालन 2 सितंबर से शुरू हो जाएगा और इसकी सभी तैयारियां पूरी हैं। अजमेर के एक व्यापारी के खिलाफ बांसवाड़ा के एक व्यापारी ने करीब 10.25 लाख रुपए धोखाधड़ी से हड़पने का आरोप लगाया है। पीड़ित की शिकायत पर अलवर थाना पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। तलवाड़ा निवासी शाहिद पुत्र अब्दुल सलीम ने 17 दिसंबर को उनसे 9,64,000 रुपए ट्रांसफर करवाए थे। एमडी कॉलोनी नाका मदार निवासी कुलदीप जैन पुत्र जयचंद जैन को विश्वास में बेचने के लिए दिया था। उसने उसका माल बेच दिया, लेकिन उसे भुगतान नहीं किया और उसके बार बार टूटने पर भी वह उसे बहाने बनाकर टालता रहा और भुगतान नहीं किया। राजसमंद में कुंवारिया कस्बे के पास बिनोल गांव में लगातार बारिश की वजह से वाटर लेवल बढ़ गया है। यहाँ एक नाथ मोहल्ले में आंगनबाड़ी केंद्र के पास एक हैंडपंप है। बिना हैंडल चलाए ही पानी निकलने लगा है और ग्रामीणों का कहना है कि पहली बार यह नजारा उन्होंने देखा है। बिनोल गांव के हितेश ने कहा कि इसके आसपास न तो तालाब है और न ही एनीकट है, फिर भी इस हैंडपंप से बिना हैंडल चलाए पानी निकलने लगा है। कुछ लोग इसे कुदरत का करिश्मा मान रहे हैं तो कुछ ईश्वरीय चमत्कार। अलवर जिले में पशुओं के लिए आने वाली दवाओं को भी बीच में खा गए। कई लाख रुपए की दवा पशु अस्पतालों में पहुंची ही नहीं है और वाउचर भिजवा दी गए। ये वाउचर भी पिछले साल नवंबर व दिसंबर 2023 और जनवरी के हैं। अब संयुक्त निर्देशक स्तर पर जिले भर के अस्पतालों में रिसिप्ट मांगी गई है। मतलब साफ है, बिना दवा भेजे वाउचर भेज दिया। यहाँ से रिसिप्ट मिलते ही दवा को खपना मान लिया जाता है और आगे बिना दवा आए भुगतान हो जाएगा। यह मामला राजस्थान कर्मचारी संघ ने एक दिन पहले ही अलवर कलेक्टर को शिकायत करके उठाया। शिकायत करने वालों से जवाब मांगा गया है और वहीं मामले की जांच भी शुरू हो गई है। बिजनेस में घाटा होने पर एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर किडनैपर बन गया। अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मिलकर पूरी प्लानिंग की और उसे अपने दोस्तों को पैसे का लालच देकर गैंग बनाई और जयपुर से बीटेक स्टूडेंट को किडनैप किया। फिरौती के लिए किए जाने वाले हर कॉल के बाद बदमाश लोकेशन बदलकर पुलिस को चकमा दे रहे थे। पुलिस ने मास्टरमाइंड सॉफ्टवेयर इंजीनियर और उसकी गर्लफ्रेंड और उसके साथियों को हिमाचल के सोलन से गिरफ्तार किया और स्टूडेंट्स को छुड़वाया। पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज ने बताया कि किडनैपिंग का मास्टरमाइंड वीरेंद्र सिंह सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। वह डीग शहर के औ गेट का रहने वाला है और अभी हिमाचल के सोनल में त्रिकुटा भवन आदर्श विहार सपुरन में किराए पर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रह रहा था। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। धन्यवाद।